हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनन अकेडमी यूट्यूब चैनल। और क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो बेसिक इंट्रो है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है 2.2 एक्सरसाइज के बेसिक इंट्रो में? तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता रखा है रिलेशंस के बारे में। अब रिलेशंस क्या है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। जैसे मान लो आप ए का बी के साथ कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ आपको जो है कुछ इस तरीके से पेयर्स बने थे हमारे पास। जैसे कि मान लो मैं अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले रहे हैं, A2 हो गया, या आपके पास ये B1 हो गया। फिर 1 नहीं, हम इसकी जगह मान लेते हैं, ले लो यहाँ, चलो ठीक है। और इधर B4 मान लो। इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अभी कुछ दो तीन के साथ एग्जांपल समझते हैं इसको। अब जो रिलेशन है वो क्या है, जैसे देखो, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा बी है फंक्शन, ठीक है। अब इसमें रिलेशन की बात करूँ तो ए के अंदर मैं कह रहा हूँ सर इसमें ए भी है, बी भी है, और भी होंगे, ठीक है। यहाँ मैं कह रहा हूँ सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और भी होंगे। देखो ए से क्या बना, ए से सर एक तो 1 निकल गया, और एक आउटपुट में 2 निकल गया। बी से क्या निकला सर, बी से एक 3 निकल गया, और एक 4 निकल गया। इस तरीके से हम जो रिलेशन बनाएंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं, इनके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं इनके लिए कहूँगा ए मल्टीप्लाई बी जो है, यहाँ पेयर बन रहा है एक्स कॉमा वाई के, और ये रिलेट कर रहा है एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, और वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है, वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके बी को। इस तरीके से बात करेंगे हम यहाँ पे। चलिए, तो इस तरीके से हम कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इससे क्या आउटपुट निकल के आता है, इस चीज से आप क्या समझे आगे देखेंगे हम। यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है, क्या कह रहा है, एक रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। हमने ये तो किया, यहाँ पे क्या किया हमने, एक रिलेशन ए का है, ये भी नॉन एम्प्टी मतलब नल सेट नहीं आई, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स है। बी का है, इन ये दोनों जो है इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी। मतलब इनके अंदर जो रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सेट ए टू द नॉन एम्प्टी सेट बी, इनका आपस में जो रिलेशन है वो एक्चुअल में वो क्या रिलेशन है। जैसे ए से आपका 1 मिल रहा था, इससे ये निकल रहा था, इससे ये निकल, ये एक्चुअल में क्या है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसके क्या है, सबसेट्स हैं एक्चुअल में। उसके क्या है, सबसेट्स हैं सारे। जैसे कि आप पीछे वाली स्लाइड में देखो, मैंने आपसे कहा यहाँ पे A1 हो रहा है, यहाँ पे यहाँ ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं फिर बता दूं आपको ये चीज, एक सेकंड, एक सेकंड को देखो। यहाँ ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन वो एक्चुअल में इसके क्या है, सबसेट है, ये कहना चाह रहा है ये। अब समझे कुछ, कैसे सबसेट है सर? देखो इसका रिलेशन बना के बताओ आप मुझे। एक्स लो, इसमें से एक्स का मतलब ये वाला एलिमेंट लो इसमें से, इसके लिए यहाँ से ए लिया, यहाँ से 1 लिया मैंने, ये तो क्या, यहाँ से A1, फिर यहाँ से A2, मतलब आगे वाला तो ए में से, पीछे वाला बी में से। अब ये ए और 1 है, आपको दिख रहा है। ये एक्चुअल में किसका सबसेट है, देखो इसका प्रोडक्ट ये तो है, ये देखो इसके प्रोडक्ट में आ रही है चीजें। इसका मतलब ये जो रिलेशन होता है ना, आर इज सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी हेयर। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे वाली कंडीशन पे दूसरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ए मल्टीप्लाई बी दे रखा है आपको, तो मैं यहाँ इसके लिए इसका सबसेट बोलूंगा। आगे देखो, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर समझते हो ना, ए मल्टीप्लाई बी में हमारे पास निकलते हैं, जैसे निकला यहाँ पे 3 निकला, यहाँ ए निकला, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, इनसे हम जो है रिलेशन बनाते हैं। समझ में आ गई? और जो सबसेट बन रहा है वो यही सबसेट है, ठीक है। अब जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा, कौन सा, ये वाला, ये जो सेकंड एलिमेंट होगा ना, इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या होगी भाई, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान लो मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूं, मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूँ। क्या कंडीशन दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब इसका रिलेशन में करके दिखाओ आप मुझे, कैसे करोगे सर? हम इसको ऐसे करेंगे कि x की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको 1 2 3। अब x की वैल्यू रखते जाओ, आप रख, एक बार 1 रखो, 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया,
टू रखो, 2 + 1 कितना आया? 3 आया। 3 रखो, 3 + 1 कितना आया? 4 आया। बताओ आया नहीं आया? ये सारी की सारी जो एक्स की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ये वाई कौन है? ये वाई आपका सेकंड है। ये वाई कौन है आपका? सेकंड एलिमेंट। अब मुझे बताओ सेकंड एलिमेंट जो है इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट की ही इमेज है, मतलब फर्स्ट से सेकंड बन रहा है, ये कहना चाह रहा है इन शॉर्ट, आप ये समझ जाओ। फर्स्ट से सेकंड बन रहा है। अब मैं इसको पेयर के रूप में कैसे बनाऊंगा? देखो, एक्स पे मैंने 1 रखा तो वाई कितना आया? 2। एक्स पे मैंने 2 रखा तो वाई कितना आया? 3। एक्स पे मैंने 3 लिखा, एक्स पे मैंने 3 लिखा तो वाई कितना आया? 4। ये आपके क्यों है? पेयर्स बन गए। बताओ समझ में आया नहीं आया? डेफिनेशन समझ में आ गई? मतलब एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके बता रहा है ना, उसको बेसिक समझा के हम आपको क्लियर आउट कर रहे हैं चीजें, ठीक है। आगे देखें तो ये क्या हो गया आपका? इमेज होती है ये वाली चीज। थर्ड डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब क्या हुआ इसका मतलब समझा? ये सेट ए है, एक बी है आपके पास, ए बी ले रहा हूं मैं। अब कुछ भी रिलेशन है यहाँ पे वो छोड़ो, जो भी है मान लो ए बी सी कह रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4। अब देखो, ए से 1 है, ए से 2 है, बी से 3 है, ठीक है, और सी से भी 3 है। अब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो जिनसे आप चीजें रिलेट कर रहे हो, ठीक है, या इसको एक काम करो, इससे आप 4 को ले लो और ए को डाल रहा हूँ मैं 5, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। चलो ऐसा करते हैं। अब देखो क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। अब ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो सेट है ना, सेट ए, है ना, फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द, ये वाली जो चीज है ना सेट ए में, इसको क्या कहेंगे? हम डोमेन कहेंगे। और ध्यान से समझना इन चीजों को, ये टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेस करने के लिए। अगर ये समझ में नहीं हुई ना आपको टर्म्स, तो किसी भी तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये डोमेन है। और जो सेट बी है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कोडोमेन। क्या कहते हैं उसको? कोडोमेन। और अब देखो ये जो चीजें जो आपके आंसर में आ रही हैं, जिनमें ये एरोज मिक्स हो रही है, मतलब जो आपके सेट बी का आंसर है, उसे हम कहते हैं रेंज। ये चीज बताओ समझ में आई नहीं आई? ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और जो आंसर में आ रहा है वो रेंज है। इसमें ये चीज बच गई, ये देखो, ये 5 बच गया इसमें। 5 क्या हो गया? बच गया इसमें 5। ना तो रेंज के अंदर आ रहा, हाँ, लेकिन कोडोमेन में आएगा। कोडोमेन में सारी वैल्यू आती है, रेंज भी आती है। अब यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा। बताओ क्या रिलेशन निकल के आएगा? ये जो रेंज है ना आपकी, रेंज, जो रेंज है आपकी, ठीक है, वो सबसेट होगी एक तरीके से। क्या होगी? सबसेट होगी कोडोमेन की। सबसेट क्या होगी? कोडोमेन की। और इक्वल भी हो सकती है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? वो इक्वल भी हो सकती है। रेंज जो है वो कोडोमेन की सबसेट तो है ही, और वो साथ में इक्वल भी हो सकती है। कैसे? देखो अगली स्लाइड में समझाता हूँ ये चीज भी। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक मैंने रिलेशन और बनाया, ए है, ये एक और बनाया मैंने जो कि बी है। यहाँ मैंने 1 2 3 लिखा, यहाँ 4 5 लिखा, 6 भी ले लो यार, चलो। ऐसा कुछ करके रिलेशन है। ये मैं ये करेक्टली नहीं बना रहा हूँ मैं इन चीजों का ना, अभी आप केवल एक डायग्रामेटिकली समझ लो। फिर जब रिलेशन पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो अच्छे से देखेंगे इक्वेशंस के थ्रू कैसे बनाते हैं। अब मुझे बताओ इसके अंदर, ये डोमेन है आपका, ये आपका कोडोमेन है, और ये आपकी क्या है? ए रेंज है आपकी। अब मुझे बताओ रेंज और कोडोमेन सेम है क्या? हाँ सेम है ना यार। The set of all second element in a relation R from a set A to B is called the range of the element। ये आपकी कौन होती है? रेंज होती है। और the whole set B is called the codomain होता है। समझा दिया मैंने आपको, of the relation R। Note that the range is subset of codomain। और ये कभी कभी क्या हो जाएगी इसकी? इक्वल भी हो सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको रेंज तो है वो सबसेट भी है और इक्वल भी है किसके? कोडोमेन के। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको ना, ये इक्वल्स टू के लिए। चलो अगली स्लाइड में चले। क्लियर हो रहा है ना? रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है?
अब यहाँ से दो एक नोट निकल के आता क्या, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली ईदर बाय द रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ये आपने पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, रोस्टर मेथड आपको आता होगा। इस क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसकी स्टार्टिंग ही हमने रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म से करी थी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक काम करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ चैप्टर नंबर 1 है आपका, सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। आप उसके अंदर स्टार्टिंग से शुरू करो, सबसे बेसिक लेवल से, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस है उसमें लाइन से, आपको चैप्टर पूरा लाइन से दिया गया है वहाँ पे, सेट बिल्डर, रोस्टर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, सब कुछ लाइन से मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, इसमें एक पॉइंट और है, एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। हमने रिलेशन निकाला, जैसे मैं रिलेशन आपको कह रहा हूँ यहाँ पे, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैं y मैंने x+1 कही आपसे, ये जो रिलेशन की फॉर्म है, ठीक है, इसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जो डायग्राम के थ्रू है, एरोस के थ्रू है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, इसके एग्जाम्पल के साथ, और फिर हम मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।